हम सर पे कफन बांध के निकले हैं घरों से। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपकी भरपूर तालियों, मोहब्बतों और शफकतों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा हाजी गुलाम सरवर खान। मेरी जान तबाह कर दिया सबने मफाद की खातिर, मेरे वतन तुझे इमरान की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हाजी अमजद महमूद साहब MPA, वासिक कयूम साहब MPA। स्टेज पे तशरीफ फरमा साबिक फौजी अफसरान, कायदीन पार्टी, पंडाल में तशरीफ फरमा काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम एहलियान PP10 के वर्कर्स का, ओहदेदारान का, कारकुनान का, नौजवानों का, जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर एक अजीमुल शान वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया। भरपूर पजीराई बख्शी गई। आज के इस वर्कर कन्वेंशन के अगराज व मकासद पे भी बात हुई। रिटायर्ड ब्रिगेडियर तारिक जमान साहब और कर्नल मोहम्मद नवाज खान साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना माफियुल ज़मीर बयान किया। बाकी कायदीन ने भी बात की। मैं थोड़ा सा अगराज़ व मकासद जो असल ये मुमलिकत हासिल करने के अगराज़ व मकासद थे उस पे बात करनी चाहूँगा। ये मुमलिकत खुदादाद एक अजीमुल शान जद्दोजहद और बेशुमार जानी कुर्बानियां दे के ये मुमलिकत खुदादाद हासिल की गई। लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। मेरी माओ, बहनों, बेटियों ने अपनी अस्मतों की कुर्बानियां दी। लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों और जायदादों की कुर्बानियां दी और एक नारे के पीछे खड़े हुए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बड़े सगीर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे एक अलहदा मुमलिकत मार्ज़ वजूद में आएगी और उस मुमलिकत के अंदर हमें हर तरह की मजहबी, सियासी और समाजी आजादियां हासिल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो हासिल कर लिया गया, मुल्क तो आजाद हो गया, लाखों कुर्बानियों के बाद आजाद हो गया। 1.5 करोड़ लोगों की हिजरत से आबाद और आजाद हो गया। लेकिन इस मुमलिकत खुदादाद को आजाद कराने के जो अगराज व मकासद थे कि हमें हर तरह की मजहबी और सियासी और समाजी आजादी हासिल होगी, मुल्क तो आजाद हो गया। पाकिस्तान
पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हकीकी आजादी हासिल ना हो सकी। कुर्बानियों का सिलसिला ये रुका नहीं, ये बढ़ता चला गया। इसी पिंडी के मुकाम पे हमने 3 वज़ीर आज़म की कुर्बानियां भी दी, तीनों ने जामे शहादत भी नोश किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के लिए जामे शहादत नोश किया। सबसे पहले नवाबजादा लियाकत अली खान, जिन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान के नछावर किया और अब आखिर में अपनी जान भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी, और उसके पीछे मकसद भी हकीकी आजादी था। दूसरे वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो थे, उन्होंने भी उस वक्त के इस्तिसाली निजाम के खिलाफ आवाज उठाई, हकीकी आजादी की बात की, उम्मा को इकट्ठा करने की बात की, तो उनका भी जुडिशियल मर्डर हुआ। हम हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सके। बात यहां नहीं रुकती, बात आगे बढ़ी। हमने फिर तीसरे वजीर आजम की कुर्बानी भी दी, इसी लियाकत बाग के अंदर दी, इसी पिंडी शहर के अंदर दी। मुहतरमा नज़ीर भुट्टो ने भी जामे शहादत नोश किया, पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान की बेटी थी, हकीकी आजादी के लिए अपनी जान आफरी उसके सुपुर्द की। हमें हकीकी आजादी हासिल ना हो सकी, हम दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़े, अपने चौकों में, अपने चौराहों में, बाजारों में, गलियों में, औलियाए किराम की दरगाहों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, कॉलेजों और स्कूलों में अपने बच्चों के लाशें उठाए। 80,000 जानों की कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी, हमारे बेगुनाह शहरियों ने कुर्बानियां दी। हमें हकीकी आजादी हासिल ना हो सकी, और हमें हमेशा एक ही बात पे मजबूर किया गया है कि मुतालबा किया गया कि डू मोर, मजीद कुर्बानियां दो, मजीद लाशें उठाओ। अब डू मोर नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट होगा। अजीज़ हकीकी आजादी के लिए कौम उठ खड़ी हुई है, और ये एजाज मेरे कायद जमहूरियत पाकिस्तान का एक बेटा, जिसने इस मिट्टी से जन्म लिया, जिसका जीना मरना इस मिट्टी के लिए है, उसकी कॉल पर हकीकी आजादी के लिए पूरी कौम उठ खड़ी हुई। और आप पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, डू मोर नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मजीद आपकी जंग नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आपकी जंग हकीकी आजादी के लिए लड़ी जाएगी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लड़ी जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला ये कौम हकीकी आजादी हासिल करके रहेगी। कितने दुख की बात, अफसोस की बात, एक ऐसा शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी क्लीन चिट दी, जिसने अपना सब कुछ पाकिस्तान के निछावर किया,
उसने पाकिस्तान से कुछ नहीं मांगा। उसने 6x3 कब्र के लिए जगह मांगी। एक ऐसे शख्स को उठा के बाहर किया बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, और पाकिस्तान के करप्ट तरीन खानदान के एक फर्द को वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया, जिस खानदान के बारे में दुनिया में सर्वे मौजूद है कि दुनिया का करप्ट तरीन सियासी खानदान कौन सा है, तो सर्वे में टॉप 10 में नंबर 1 पे शरीफ खानदान आता है कि करप्ट तरीन खानदान पाकिस्तान का शरीफ खानदान है। खानदान के एक शख्स जिस पे 17 केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, करप्शन के केसेस, लूटमार के केसेस, जिनके बारे में कौम का बच्चा बच्चा भी कहता है कि गली गली में शोर है, शरीफाना सारा टब्बर चोर है, उस शख्स को वजीर आजम बना दिया गया। एक ऐसे शख्स को कि जिसे क्लीन चिट मिली उसे तो हटा दिया गया, और एक ऐसे खानदान के शख्स को जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सिसिलियन माफिया, उसे प्राइम मिनिस्टर पर बना दिया गया। बात यहां नहीं रुकी, उसी खानदान के एक और फर्द को जो कि बेशुमार करप्शन के केसेस में मुलव्वस था, फर्द जुर्म लगनी थी, उसे वजीर आला पंजाब बना दिया। पूरी काबीना में 70% जिनमें इश्तिहारी मुल्ज़म भी मौजूद, जिनमें करप्शन के केसेस वाले भी मतलूब, बेशुमार के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में भी मतलूब, बेशुमार कबल गिरफ्तारी में अदालतों को भी मतलूब, उन्हें वजीर बना दिया गया। गद्दारी का ये आलम कि आते ही हिंदुस्तान के साथ, मोदी के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी। आते ही कश्मीरियों की कुर्बानियों को बसे पुष्ट रखते हुए उनके हकूक़ खुदरातियत को पामाल कर दिया गया, और हिंदुस्तान के साथ तिजारत का ऐलान कर दिया गया। सिर्फ बात यहां नहीं रुकती, इनके आते ही हिंदुस्तान और मोदी सरकार तो पहले भी हमें भूख और प्यासा मारना चाहती थी, हमारे दरियाओं का रुख मोड़ के हमारी फूड बास्केट को बंजर बनाना चाहती थी, हमें भूखा और प्यासा मारना चाहती थी। इन 4 सालों में तो हिंदुस्तान को जरूरत नहीं हो सकी कि कोई डैम बनाए, कोई बैराज बनाए। मौजूदा हुक्मरानों के बरसर इक़्तिदार आते ही दरियाए चनाब, जो कि इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत जिसके पानियों के तमाम हकूक पाकिस्तान के पास हैं, हिंदुस्तान ने वहां बैराज और बंद बनाने का ऐलान कर दिया। अब तो एक ही बात रह गई है, कुलभूषण जो रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है, जिसने तस्लीम किया है कि मैंने पाकिस्तान में दहशतगर्दों का एक जाल बनाया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया है, अब उसे भी बाहर निकाल के इस पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाए, उसे वजीर बना दिया जाए। इन हुक्मरानों से
ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है कि एक एक करके जो मुल्क दुश्मन है उन्हें भी इन्होंने नवाजना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए तो हमने जानों की कुर्बानियां दी, इतनी बड़ी हिजरत की, आबाओ अजदाद की कुर्बानियां दी, कब्रों की, माँ बहनों बेटियों की असमतों की कुर्बानियां दी, लेकिन आजादी हासिल नहीं हुई। हकीकी आजादी के लिए उठ खड़े हो। इन जालिम, इन बदकिरदार, इन मुल्क दुश्मन और इन अवाम दुश्मन हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े हो। और इसी के लिए इमरान खान ने कॉल दी है। इंशाअल्लाह ताला अभी से उनकी कांपें टांकनी शुरू हो गई हैं। अभी तो सिर्फ जलसे हो रहे हैं, पुरअमन जलसे हो रहे हैं, बेपनाह अवाम की शिरकत से कामयाब तरीन जलसे हो रहे हैं, लोगों की भरपूर शिरकत है। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम जल्दी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो हकीकी आजादी के लिए हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी आजादाना और गैर मुनसिफाना इंतखाबात करवा के अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार सुपुर्द किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। हम इमरान खान की हर कॉल पर लब्बैक कहते हुए, वो जलसे हो, वो जुलूस हो, वो रैलियां हो, वो लॉन्ग मार्च हो, वो धरना हो, जो भी कॉल होगी, जब की कॉल होगी, इस मुल्क का हर बाशऊर शहरी, हर गयूर शहरी, हर गैरतमंद शहरी, हर मुहब्बे वतन शहरी, उसका किसी भी शोबा जिंदगी के साथ ताल्लुक हो, हर नौजवान, हर मेरी बेटी, हर मेरी बहन, हर मेरा नौजवान इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और उसके सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, मिला के खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए हमने तैयारी करनी है। हो सकता है जैसे जलसों से ही वो इतना अंडर प्रेशर आ गए, बजट के बाद इंतखाबात का ऐलान कर दें। बहुत ज्यादा कभी इम्कान इस बात का है कि हमें ऐलान करने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन खान साहब ने कहा है कि 20 के बाद मैं कॉल दूंगा, इस महीने की आखिरी दिनों की कॉल दूंगा। और इस्लामाबाद को हमने भरना है, हर चौक को चौराहे को भरना है, हर सड़क और शहराह को भरना है। हमने पुरअमन एहतजाज करना है और बताना है कि इस मुल्क के गयूर अवाम, बाशऊर अवाम हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला लीडिंग रोल हमारा होगा, वासिक कयूम का होगा, हाजी अमजद का होगा, स्टेज पे बैठे हुए तमाम ज़ुमा का होगा, तमाम लीडरान का होगा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त फिर आपका होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस यही मेरी चंद गुजारिशात थी। मुझे एक बात का ज़रूर अफसोस है कि जो खिदमत का सफ़र हमने जारी किया था, इलाकाई पसमानदगी दूर करने के लिए तामीर और तरक्की का जो सफ़र शुरू किया था, जो बेपनाह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए थे, कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ टेंडरिंग प्रोसेस में हैं, कुछ पाया तकमील के नज़दीक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो आपका हक था, इंशाअल्लाह ताला इनिशिएट भी हमने किए हैं, पाया तकमील तक भी इंशाअल्लाह ताला आके हमें ही पहुंचाएंगे। इसमें भी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला
ये खिदमत का सफर भी जारी और सारी रहेगा। इस मुल्क ने हम सबको बहुत कुछ दिया। अगर हम स्टेज पे बैठने वाले अपने आप से शुरू करूं, अपने भाइयों से शुरू करूं, अपने दोस्तों से शुरू करूं, हर किसी को बहुत कुछ दिया, पहले से बढ़ के दिया, बहुत से बढ़ के दिया। हम में से हर किसी को बहुत कुछ इस मुल्क ने दिया। हम इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। हमें सबसे ज्यादा फुकदान है, और फुकदान किसका पाया जाता है? पाकिस्तानियत। इस धरने से, इस एहतजाजी तहरीक से, इस कॉल से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम बन चुके हैं, हम में पाकिस्तानियत आ चुकी है। अल्लाह ताला इसे कायम रखे, इस मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे, और इस मुल्क का कोई मुतालबा नहीं, पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि मैं आपका हूँ, आपके बच्चों का हूँ, मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो। बस यही आखिरी पैगाम है कायदे तहरीक इमरान खान का भी, और ये मेरी भी गुजारिश है कि इस मुल्क को अपना लो, इसको अपना बना लो, अपनाइयत दे दो, पाकिस्तानियत दे दो, तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल होकर रहेंगे। अल्लाह ताला आप कामयाब नासिर।